कांग्रेस जिला कार्यालय को लेकर चल रहे प्रकरण पर मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर जी हैं। विनोद गुंबर जी, अब आप पर ही आरोप लग गए हैं। अभी तक आप ही आरोप लगा रहे थे। आपने एक सोने की चैन ली है वीके ज्वेलर्स से, जिसे आप कह रहे थे कि मैं जानता भी नहीं हूँ। आपने मेरे इंटरव्यू में कहा था। और 5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें आपको ये भूखंड खाली करने के एवज में पैसे देने की बात कही गई है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ। कम से कम एक भाई ने मेरी बात तो करी, मेरी बात ऊपर तक पहुँचाई। बात शुरू करने से पहले मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा नाम विनोद गुंबर है। मैं शिव के चरणों में मेरी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। शिव के चरणों में मेरी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप जो हैं शिव पार्वती। मैंने ये बात कल भी कही और आज फिर आपके चैनल से माध्यम से कर रहा हूँ कि विनोद गुंबर ने पिछले 5 साल, इससे पहले भी मैं रहा हूँ अध्यक्ष, आज से 4 साल पहले भी मैं अध्यक्ष रहा हूँ। पिछले 5 साल में अगर उसकी चाय भी पियो तो जो गौ हत्या का पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। उसकी कोई हिंदुस्तान में वर्ड में माफ़ी नहीं है, किसी ग्रंथ में माफ़ी नहीं है। बार बार तीर्थ यात्रा कर लो, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। भावुक हो रहे हैं आप? नहीं, भावुक नहीं हो रहा। मैं भावुक नहीं हो रहा। मैं तो आपके माध्यम से एक संदेश दे रहा हूँ। मैं क्यों भावुक हुआ? भाई मेरे पे आरोप लगा है, मुझे उसे सिद्ध करना है और मैं मानहानि का दावा भी करूँगा। मेरा व्यक्तिगत 30 साल का 31 साल का जो मेरा राजनीतिक करैक्टर है, ये मेरे पे एक बहुत बड़ा दाग है। इस दाग को बुलाने के लिए मुझे किसी भी सीमा तक जाना पड़ेगा। किसी सीमा का मतलब अदालत जाना पड़े या अपने भगवान की शरण में चरणों में बैठना पड़े, क्योंकि यहाँ से तो अन्याय शायद ना मिले, लेकिन भगवान के चरणों में मुझे अन्याय जरूर मिलेगा। वहाँ पे बैठूंगा और बैठ के बोलूँगा कि अगर बाबा मैंने एक कप चाय भी पी हो, एक कप चाय, ये तो सोना और चांदी और पैसे तो बात की बात है, एक कप चाय भी पी हो, मुझे उसको दंड मिले, एक कप चाय का भी दंड मिले, इतना दंड मिले कि वो फांसी के बराबर हो। आपकी फ़ोन पर कभी बात हुई है इससे, जो वीके ज्वेलर्स कॉर्नर? हाँ, मैं जब अब जिलाध्यक्ष बना था, मैं शायद 22 मार्च को जिलाध्यक्ष बना था और 26 मार्च से नवरात्र शुरू थे। तो उसमें 28 तारीख को एक इससे पहले जो हमारे अध्यक्ष थे, हमारा वृक्ष कट गया था और हम लोग इसमें ये दावा कर रहे थे कि 70 साल से हमारा कार्यालय है। कोई दस्तावेज हैं 70 साल? तो उसमें एक हमारी कार्रवाई जो है, इसमें आपके डीएम कोर्ट में चल रही थी। तो ADM ई ने मुझे बुलाया और मेरे साथ एडवोकेट अब्बास थे और मैं पूजा के वस्त्र में पहुंचा हूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप किस आधार पर यहाँ पर काबिज है, क्या कागजात हैं? तो मैंने उनसे एक ही बात की, मैं 5 दिन पहले अध्यक्ष बना हूँ, मुझे 8-9 दिन का समय दीजिए और अहमदाबाद में हमारी मीटिंग है। अहमदाबाद में ये वाला मैं आपका प्रकरण रखूँगा और जितने भी कागज़ होंगे मैं आपको 10 दिन में सबमिट आके कर दूँगा। तो उन्होंने मना कर दिया साफ तौर पर, हम आपको आज के अलावा कोई समय नहीं देंगे। तो मैं कहा साहब, आपकी सरकार है, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, जैसा आपका मन करे वैसे करें। तो उन्होंने क्या लिखा, क्या आदेश दिया, वो मुझे नहीं पता। फिर मैंने उसी दिन से प्रदेश कार्यालय में कहा कि ये कार्यालय जर्जर में है, ये किसी भी समय उसको गिर सकता है, कृपया इसकी एक कमेटी बना दीजिए, लिखित में दिया। जितने शीर्ष लीडर हैं सबको लिख के दिया। उसके बाद हमारा एक दिन आपका प्रदर्शन था। अध्यक्ष बनने के 1 महीने बाद जब मैं प्रदर्शन करके आया तो उनके ऑफिस में शशि जी और उनके पति बैठे थे। मैं फिर आपको बता दूं कि मैं इनको कहाँ से जानता हूँ। जब 2003 और 4 में मैं हर साल की भांति अमरनाथ जी की यात्रा करता हूँ। हम यात्रा जो करते हैं वो आपस में कंट्रीब्यूशन करके करते हैं। ये नहीं है कि उसके अंदर लॉस और प्रॉफिट का,
उसमें ये 2 बार इन्होंने हमारे साथ अमरनाथ जी की यात्रा करी, 3 और 4 में। तब से ये मुझे जानती है और मैं इन्हें पहचानता हूँ। तब से मुझे जानती है, मैं इनकी दुकान पे गया, इनसे मैंने हाथ जोड़ के विनती की कि बहन जी मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हो गया हूँ, आप इस बिल्डिंग पर बुरी नज़र ना रखना, किसी प्रकार की मेरी बिल्डिंग को क्षति मत पहुँचाना। आपने जो कार्रवाई करनी है कोर्ट द्वारा करें, मैं कोर्ट द्वारा जवाब दूंगा। अगर आप जिस भाषा में बात करेंगी मैं उस भाषा में आपको जवाब दूंगा। ऐसे हाथ जोड़ के इन्होंने मुझे पानी का ऑफर किया, मैंने पानी तक नहीं पिया। ये जो मैंने आपसे कहा कि मुझे गो हत्या का पाप लगे, जब मुझे पता है कि मैं किसी पहली बात तो मुझे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन जब मैं गया हूँ एक मतलब यात्रा के मतलब शिव भक्त होने के नाते मैं इनके यहाँ गया, शिव भक्त होने। और इनका जो बेटा है आकाश रस्तोगी, और ये तो रोज़ नित्य दिन जब भी मुझे मिलते हैं, सड़क पे मिल जाए मेरे पैर छूते हैं। उसके बाद इनका बेटा मेरे पास 4-5 बार आया, 4-5 बार आया मेरे पास। गुम्बर जी, मैंने आपसे बात करी थी जब ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ था, आपने कहा मेरी परिचित नहीं है और मैं नहीं जानता हूँ, ये मेरे इंटरव्यू में भी है। तो कि आपने किस ब्याह पे कहते थे, अब आप कह रहे हैं कि मेरी जान नहीं, मैंने आपसे देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि 2005 में मेरे आपके इंटरव्यू में, मैंने अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि मैंने 2000 ये बात आपको 2005 की था, 2005 के बाद ये मेरे ना संपर्क में रहे, ना मैंने आज तक कभी इनकी दुकान से किसी शादी में, किसी वर्षगांठ में इनकी दुकान से कोई सामान खरीदा। मेरे घर में 3 शादियाँ हुई, इनके घर में शादियाँ हुई होंगी, ना इन्होंने कभी मुझे बुलाया ना मैंने बुलाया। जहाँ संपर्क सिर्फ 2 साल बताया कि ये मेरे यात्री हैं, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के ये मेरे आकाश जी मेरे घर पर आए कि भाई साहब गुम्बर साहब मेरी मदद कर दी। इससे पिछले टाइम में जब मैं अध्यक्ष था, मैंने आपको अगर कहा होगा तो ये भी सुनिए, इन्होंने मुझसे बहुत बार कहा कि अंकल हमने आपके साथ यात्रा करी है, हमारा इसके अंदर किसी प्रकार से हमारी इसके अंदर ऊपर से बात करा देगी, ये आपके हाथ में। तो मैंने कहा कोई भी जिला अध्यक्ष इसका निस्तारण नहीं कर सकता, इसका निस्तारण ऊपर से ही होगा। हाँ, इतनी मैं ज़रूर आपकी मदद कर सकता हूँ, ऊपर के जो शीर्ष लीडर हैं मैं आपकी उनके साथ बैठ के बात करा सकता हूँ। ये मेरी इनके साथ बात हुई तो इन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब अगर कुछ लेना देना पड़े तो मैं उसकी मैं बात कर लूँगा। तो जी मैं उसकी बात कर लूँगा। तो मैंने इनसे कहा कि आप जो भी बात है, जो भी बात कर रही है मैं आपकी बात करा दूँगा, आप उसके अंदर अपनी बात कर लें। उसके बाद आपका पार्टी से आपका उसको कोरोना पड़ गया, कोरोना में मैं और मेरी मिसेज की तबीयत ख़राब हो गई, मिसेज की मेरी डेथ हो गई। मैं 22 दिन उसके अंदर कोरोना में रहा, मैं उसमें कोविड में रहा मेरा। उसके बाद मैंने पार्टी में लिख के दिया कि मैं इस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता, मेरी जगह किसी दूसरे को अध्यक्ष बना दिया जाए। तो पार्टी ने मुझे हटा के असलम खुर्शीद को अध्यक्ष बना दिया। उन्होंने 3 साल लगभग 3 साल काम किया। 3 साल के अंदर ये उनके संपर्क में रहा, हमारा जो अध्यक्ष है उनके संपर्क में रहा। पीपल के वृक्ष को, कल्प वृक्ष के पेड़ को आरी से काटा। अगर हम ये सब ठीक था, मैंने हर बार वहाँ प्रदर्शन किया। अब तक जितने यही आरोप है आपके ऊपर कि आप प्रदर्शन के एवज में पैसे मांग रहे थे उनके ऊपर, वो कह रहे थे कि प्रदर्शन करेंगे अगर हमें पैसे नहीं मिले। मैंने हर प्रदर्शन में इनकी जो रजिस्ट्री थी उसको चैलेंज किया, इनके बेनामे को चैलेंज किया, और पहला जिला अध्यक्ष था जो कोर्ट में पहुंचा। आज तक कोई भी जिला अध्यक्ष किसी भी कोर्ट में नहीं पहुंचा। मेरे ऊपर से जो आदेश आते थे मैं वो काम करता था, मैंने अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया। उसके बावजूद अब आप देखिए कि ये सावन का महीना चल रहा था, सावन के महीने से पहले ये 3-4 बार मेरे घर आया। इनने मुझसे कहा कि मेरा अंकल जी काम करा दो। मैंने इससे कहा कि भैया मेरी बात सुन, कि मेरे घर पे तो आना बंद कर, मेरे को बस साला किसी प्रकार का ब्लेम बुलम लग जाएगा तो मेरे घर में। वो लग भी गया? नहीं, वो लग भी गया। वो तो फिर उसके बाद सावन के महीने में मैं नित्य प्रतिदिन 7 घंटे मेरी पूजा चलती है। मेरे घर के बाद एक छोटा सा मंदिर है शिवालय, मैं 10 बजे से लेकर 5 और 6 बजे तक नित्य प्रतिदिन वहाँ पर
बैठ के पूरे 30 दिन पूजा करी है। उसमें 2 दिन मैं 2 दिन हरिद्वार गया हूँ उसमें। इसको पता चला तो इसने यहाँ पे आना शुरू कर दिया, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। टेप नहीं है, रिकॉर्डिंग। कितनी बार ये आया, गली मोहल्ले वाले भी उसकी वो देंगे, गवाही देंगे। और भी लोग जो मंदिर में आते थे वो भी इस बात की गवाही देंगे कि ये मंदिर में आता था, आपसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने आता था कि भाई साहब ऐसा करो। तो मैंने उससे बार बार कहता है, इधर तू मुझसे बात करता है, इधर मेरे ऑफिस के साथ छेड़छाड़ करता है। ये जो लंटर गिरे तेरी वजह से गिरे, इसे रोक। मैं तेरी बात, मैं मंदिर में खड़ा हूँ, मैं तेरी बात ऊपर तक तेरी ऊपर तक उसमें पहुँचा दूँगा। मैं भी जानता हूँ कि ये इसके जो हालात हैं बिल्डिंग के जर्जर हैं, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। अब फिर उसके बाद ये 4 तारीख की बात है। मैंने प्रदेश से कहा कि वो मेरे संपर्क में मुझसे मंदिर में मिलने आता है। अगर उससे बैठ के कोई बात करनी है, आप उससे बैठ के बात कर लीजिए। और मैं इस जर्जर बिल्डिंग से बहुत परेशान हूँ। प्रदेश अध्यक्ष मुरादाबाद आए, मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती करी कि मेरे प्रदेश कार्यालय के हालात देख लीजिए। उन्होंने, वो कहीं बिजी थे, उन्हें दिल्ली जाना था, वो यहाँ कांवर के चक्कर में नहीं आ पाए। 5 तारीख को एक इंदिरा भवन में अभिवक्ताओं की एक मीटिंग थी। जो मेरी एप्लीकेशन है, जो मैंने शीर्ष लीडर को रखी थी, वो अधिवक्ता की मीटिंग थी। वो इसी पर्पज से थी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी संपत्ति पे कोई केस चल रहा हो, कोई किराए की हो या नई खरीदनी हो, उसके विषय में एक अधिवक्ताओं की एक वहाँ पर मीटिंग थी। उसके अंदर ये हमारा मुरादाबाद का भी मुद्दा उठा, जिसके हमारे 3 लंटर टूट गए और हमारा जीना भी टूट गया। उसमें फिर ये बात हुई कि एक 4-5 आदमी की कमेटी बनाई जाए, और वो 4-5 आदमी की कमेटी आके मुरादाबाद आए। तो मैं उस दिन 5 तारीख को आपके हरिद्वार में था, 5 और 6 तारीख को। तो मेरे पास 5 तारीख से प्रदेश से एक फ़ोन आता है कि जो भी आपके बिल्डिंग के जो मालिक के जो वो दिखा रहे हैं, हकदारी दिखा रहे हैं, वो अगर आपके संपर्क में है तो आप उनसे कह दीजिए कि हमारी 5 आदमी की कमेटी बन गई है और उससे आप बात कर लीजिए। तो मैं हरिद्वार में था। हरिद्वार में श्री कैलाशानंद गिरी महाराज जी के आश्रम में, जो कि चंडी घाट के सामने है, उसमें भी सारे कैमरे लगे हुए हैं। एंट्री वेंट्री आना जाना सब उसके अंदर एक आदमी की आपको मिल जाएगी। मैं 2 दिन वहाँ रहा। उसके बाद जब मेरे पास प्रदेश कार्यालय से मैसेज आया कि आप उसको अपने संपर्क में कर लीजिए, हमने 5 आदमी की एक टीम बना दी है जो 10 तारीख तक मुरादाबाद पहुँच जाएगी। उनसे हमारी सीटिंग का, उनको जहाँ हम ठहरेंगे या जहाँ भी होगा हम उनसे बात करेंगे। आइए आप उन तक मैसेज पहुँचा दें कि उन्होंने कहा मुझसे। मैंने उसी चक्कर में वहाँ पर इसको फ़ोन किया, रात को अपने फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल किया। 3 फ़ोन किए मैंने इसने मेरे फ़ोन नहीं उठाए। मेरा जो ड्राइवर था अशोक कुमार, जो कि पिछले 15-16 साल से मेरे पास है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, हम और हमारे ऑफिस के और सारे काम करता है। उससे मैंने कहा कि ये नंबर है, इसको व्हाट्सएप कॉल करना, और व्हाट्सएप कॉल करके इसको ये कह देना सुबह 9 बजे अध्यक्ष जी ने आपको बुलाया, घर बुलाया। तो इसने ये कहा होगा कि मैं घर नहीं आऊँगा, मंदिर आ जाऊँगा। इतनी बात उसने ज़रूर कही है। कभी मैंने फ़ोन पे इससे पैसे की बात करी हो, कभी मैंने ये कहा हो कि मुझे इतने पैसे चाहिए, कभी मैंने इससे अगर जो ये चैन का मुझ पर आरोप लगा रहा है या मुझ पर ये 5 लाख रुपए नकद का आरोप लगा रहा है और साथ में ये कह रहा है कि 20 लाख गुंबर जी और मांग रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये सोमवार को पूरा परिवार 1 लोटा जल शिवालय पे चढ़ाकर ये कह दें कि गुंबर जी मुझसे चैन ले गए हैं, गुंबर जी मुझसे 5 लाख ले गए हैं, तो जो सज़ा चोर की वो सज़ा मेरी। गुंबर जी बड़ी बात कह दी आपने, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा प्रकरण हुआ, फिर आपकी कांग्रेस कमेटी इनसे मीटिंग करती, बातचीत करती, कहीं ना कितनी वो जायज़ है? उसमें देखिए
उसमें आगे क्या जरूरत पड़ी? आप कल तक मालिकाना हक बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप गलत नहीं है। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा है, मैं जब तक 6 महीने से अब अध्यक्ष हूँ, मैं डीएम साहब के पास गया, डीएम साहब ने कहा आपकी सारी बात सही है। आपके अभी कितने आरोप थे कुछ दिन मैं पहले? वही बता रहा हूँ, हर अधिकारी कहता था कि आप यहाँ क्यों बैठे, आप क्यों बैठे, आप अपना हक दिखाओ। हम पे कोई कागज नहीं, हम तो ये बताइए हम 70 साल से, तो आप 70 साल से काबिल हैं, लेकिन आपके पास कुछ नहीं था। सुन तो लो, 70 साल से हैं। करीबन 96 में ये आपकी नगर पालिका बनी है, नगर आपकी उसको नगर निगम बनी है। उससे पहले नगर पालिका थी, 56 से ये नगर पालिका थी। 56 में हमारे जो पहले वाले जो अध्यक्ष थे शिव स्वरूप टंडन जी, उन्होंने हमें बताया कि मैं, वो आज भी हैं, वो रहते हैं, आज भी रहते हैं मरोआ। उन्होंने कहा मैंने इसका किराया जमा कराया हुआ है डीएसओ ऑफिस में, देखिए। अभी परसों जो हमारी मीटिंग हुई उसमें अजय सारस्वत सोनी जी ने कहा कि एक बार 600 रुपये मैंने भी जमा कराए हैं, मेरे पास उसकी रसीद है, तो वो रसीद आपको मिल जाएगी। हम मालिकाना हक, उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि जो 12 साल से उसमें काबिज है, जो लॉ है, मुझे लॉ नहीं पता, मुझे अधिकार नहीं पता, मुझे नहीं पता धारा कौन सी होती, जो लॉ मुझे ऊपर वाले पढ़ा के देते हैं। अभी जैसे जूम मीटिंग हुई, जिम में बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े आपके अधिवक्ता, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो बैठे हैं। क्या आपने, आपके नेतृत्व में ये मतलब कैसे टूट गया, आपने क्यों तोड़ने दिया, कैसे यहाँ से मलबा हट गया? वो आरोप इधर ये आरोप लगा रहा है, उधर ऊपर वाले मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि ये मतलब कैसे टूट गया। तो मेरा कहने का, मैं तो आप देखिए सीचा सच्चा आदमी हूँ मेरे भाई, भगवान को मानने वाला। अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैं तो सारे के सारे पाप निराधार एक लोटे जल के अंदर पूरा कर दूंगा। आ जाए मेरे कल मंदिर में आके पूरा परिवार आ जाए, और जो मैं लिख के दूँ वो बोल दे, जो सजा फिर चोर की वो सजा मेरी। मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यालय को लेकर चल रहे प्रकरण पर विनोद गुंबर जी से बात की है, जिनके द्वारा वीके ज्वेलर्स के तरफ से लगाए गए तमाम आरोपों को निराधार बताया है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।